वैशाख के महीने में संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सबसे अचूक उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वैशाख का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, बहुत ही लाभदायक महीना माना जाता है। वैशाख के महीने में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर उपाय करते हैं तो उनका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होता है। ऐसा ही एक साधारण सा उपाय है जो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और यह उपाय जो है शिव पुराण में निहित है। इस उपाय को 7 दिन करने का विधान है। इसको वैशाख के महीने में किया जाने वाला सप्त तीर्थ अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है, जो आप 7 दिन तक लगातार करेंगे। 7 दिन तक कुछ नियम हैं जो अपनाने पड़ते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर यह उपाय करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। वैशाख का महीना जो कि सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। वैशाख के महीने में ही माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था और वैशाख के महीने में ही त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई थी। वैशाख का ही महीना है जिस दिन श्री हरि विष्णु के 11वें अवतार परशुराम का अवतरण हुआ था। ऐसे में वैशाख का महीना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो वैशाख के महीने में जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है प्रदोष के पहले। देखिए, प्रदोष के पहले 7 दिन पहले आपको उपाय की शुरुआत करनी है, यानी कि उपाय का जो आखिरी दिन होना चाहिए वो प्रदोष का होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि महीने में 2 बार प्रदोष आता है। एक आता है कृष्ण पक्ष का प्रदोष और एक आता है शुक्ल पक्ष का प्रदोष। तो शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो 9 मई को आने ही वाला है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो 9 मई से पहले पहले इस उपाय को करें। तो इस उपाय को करने का सही समय होगा 2 मई, यानी कि उपाय की जो शुरुआत है वो आपको 3 मई से करनी है, लेकिन जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी और जो चीज़ आप उपाय की जो शुरुआत करेंगे वो आप 2 मई से करेंगे। तो इस उपाय के लिए आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यकता होगी जिसको आप पहले ही लेकर आ सकते हैं। और उपाय किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। 9 मई से पहले किया जाने वाला यह उपाय काफ़ी कारगर है और यह जो उपाय है वो एकदम नया उपाय है। इसको आप जरूर करें, इससे आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। तो इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी सबसे पहले एक मिट्टी के पात्र की। आप मिट्टी का एक घड़ा ले सकते हैं, मिट्टी का एक मटका ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको मिल जाए, बस नया होना चाहिए। तो इसको आप एक दिन पहले ही यानी कि 2 मई को आप इसको अपने घर लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ ही आवश्यकता होगी आपको एक समी पत्र की और एक बेलपत्र की, और एक आपको छोटा सा दीपक लेना है जो इस मटके के ऊपर आपको रखना होगा। और साथ ही साथ आपको लेना है एक सफ़ेद कलर का कपड़ा, सफ़ेद कलर का कपड़ा जो कि स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी और इसके साथ ही 7 दिन तक आपको लगातार जो है इस उपाय को करना है। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि यह जो मटका है जो आपने लिया है मिट्टी का घड़ा, उसमें आपको 2 मई की रात्रि में जल भरकर रख देना है और इसको आप अपने घर के रसोई घर में रख सकते हैं। और इसके साथ ही एक समी पत्र और बेलपत्र ले, जो आप किसी भी पात्र में या स्टील के में रख सकते हैं या पीतल का कोई थाली है तो उसमें रखकर आप उसी घड़े के बगल में रख दें। और यह जो मटका है उसको या तो आप सफ़ेद कलर के कपड़े से अच्छे तरीके से बांध दें, यानी कि जो मटके का मुख है वो सफ़ेद कलर के कपड़े से आपको ढक देना है। और या तो आप कोई जो है दिया ले लें मिट्टी का, वो इस घड़े के ऊपर रख दें। इस तरीके से आपको यह जो मटका है वो तैयार कर लेना है, जिसमें आपको अपने घर का जल भरना है और साथ ही साथ समी पत्र और बेलपत्र। और आप 3 तारीख की सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। आपको जाना है शिव मंदिर में। इस उपाय के लिए आपको 7 शिवालय जाना होगा, यानी कि पहले दिन आप जिस शिव मंदिर में जाएंगे तो दूसरे दिन आपको उस शिव मंदिर में नहीं जाना है, आपको दूसरे शिव मंदिर में जाना है। तीसरे दिन आप तीसरे शिव मंदिर में जाएंगे। आपके घर के आसपास 7 शिवालय हो, छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, कोई भी है, बस शिवलिंग होना चाहिए। तो उन 7 जगहों पर आपको जाकर इस उपाय को करना है।
है। अब आप ऐसी जगह पर अगर रहते हैं जहाँ पर जो है काफ़ी शिव मंदिर नहीं है, तो उस स्थिति में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी 7 पार्थिव शिवलिंग बनाकर, यानी एक दिन पहले दिन आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, उसको आप विसर्जित कर देंगे, दूसरे दिन आप दूसरे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे। इस तरीके से 7 दिनों तक आपको 7 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। इसको आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बना सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी बना सकते हैं। बस आपको इसका विसर्जन करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर शिवालय है आप शिवालय जा सकते हैं, तो 7 शिव मंदिर में जाकर आप इस उपाय को पूर्ण करें। सबसे पहले जब आप शिव मंदिर में जाएंगे, आप चाहें तो दीपक भी लेकर जा सकते हैं, पूजन की अन्य सामग्री भी आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस उपाय के लिए जो आवश्यकता होगी वो मिट्टी के घड़े में जल भरकर और समीपत्र और बेलपत्र की होगी। इन चीज़ों को लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले देवी अशोक सुंदरी, जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री देवी अशोक सुंदरी होती है, जिसका स्थान शिवलिंग में कार्तिकेय और गणेश भगवान के बीच का स्थान होता है। कई जगहों पर जलधारी में सांप जैसी एक आकृति होती है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर आपको यह समीपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है, और जो आप बेलपत्र लेकर गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से यह बेलपत्र और समीपत्र आपको चढ़ा देना है। उसके बाद जो आप मिट्टी के पात्र में जल लेकर गए थे वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। साथ ही साथ जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको जलधारी के पास में एक पात्र रख देना है, यानी कि जो जल बहता हुआ आएगा उसको आपको पात्र में एकत्रित भी कर लेना है। और जो आपने जल एकत्रित किया है, अगर आप संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में उपाय कर रहे हैं, देखिए यह जो उपाय है अगर आपकी शादी को बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है और फिर भी अगर आप मातृत्व का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को करें। यह जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होगा। तो यह जो उपाय है वो संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। बस थोड़ी सी नियम है जो अलग अलग होते हैं। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं, तो जो आपने शिव पिंडी से जो जल आपने एकत्रित किया है उस जल को आपको नंदीश्वर भगवान के सामने बैठकर, जो नंदी भगवान है उसके पास में बैठकर पति पत्नी दोनों को यह जल जो है ग्रहण करना है। और ग्रहण करते समय संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। अगर पत्नी अकेले उपाय कर रही है तो इस जल को वो ग्रहण कर सकती है, और बचा हुआ जो जल है वो आप अपने घर ले जाकर अपने पति को पिला सकते हैं, पति को ग्रहण कराएं। इस तरीके से अगर पति पत्नी दोनों इस जल को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो पूरी होती है। और अगर आप रोग मुक्ति के लिए, काफ़ी ऐसी कोई बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से है, जो दूर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस जो आपने जल एकत्रित किया है, अगर बीमारी के लिए उपाय कर रहे हैं तो इसको आपको अपने घर की दहलीज पर बैठकर, यानी कि जो घर का जो मुख्य द्वार होगा वहाँ पर बैठकर आपको इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो है ग्रहण कर लेना है। इस जल से आपकी जितनी भी बीमारी होगी जो बहुत समय से पूरी जो है नहीं दूर हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। पहले दिन पहले मंदिर में जाकर उपाय करना है, सेम इसी तरीके से दूसरे दिन दूसरे शिवालय जाएंगे और मिट्टी का जो पात्र है वो वही रखना है। साथ ही साथ समीपत्र और बेलपत्र दूसरे लेकर जाएं, और इस तरीके से आप दूसरे मंदिर में जाकर दूसरे दिन उपाय करेंगे। तीसरे दिन तीसरे मंदिर में जाकर इसी तरीके से आपको उपाय करना है। मिट्टी का पात्र आपको 7 दिनों तक एक ही रखना है। आखिरी दिन यानी कि प्रदोष के दिन इसका अंतिम दिन होगा। तो प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर में जाएं और सुबह के समय जाना है आपको प्रदोष के दिन। तो 9 मई को प्रदोष है और 9 मई को जो है आप प्रदोष मंदिर में जाएं, विधि विधान से शिव भगवान का पूजन करें। शिवलिंग पर आप जो भी उनकी प्रिय चीज़ हैं वो अर्पित करें। धतूरा चढ़ा सकते हैं, बेल का फल अगर मिल जाता है तो वंश की वृद्धि के लिए बेल का फल चढ़ाना काफ़ी लाभदायक बताया जाता है, उसको आप चढ़ाएं। गेहूँ के दाने चढ़ाएं, गाय के दूध से अभिषेक करें, घी का दीपक जो कि गोल बाती का होना चाहिए वो आप प्रज्वलित करें, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो प्रदोष के समय जितना विधि विधान से हो सके आप सुबह के समय पूजा करें। वही मिट्टी के पात्र से जो आपने 7 दिनों तक प्रयोग किया है उस पर आपको जल चढ़ाना है। समीपत्र उसी तरीके से अशोक सुंदरी की जगह पर चलाना है और एक बेलपत्र आपको
चढ़ाना है और पुनः आपको जल जो है वो एकत्रित कर लेना है। और इस जल को आपको शाम के समय यानी कि रोजाना आप उसी समय नंदी भगवान के सामने जल ग्रहण कर रहे थे, प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में यानी सुबह आप पूजन करेंगे और इस जल को प्रदोष काल में आपको जो है ग्रहण करना है। इसको आप चाहें तो मंदिर में ही जाकर जो है पी सकते हैं, या आप अपने घर पर भी इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष के समय विधि विधान से शिव भगवान के पूजन करने के बाद में प्रदोष काल का जो समय होगा, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है, उस बीच में आपको इस जल को पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। इस उपाय को सप्ततीर्थ अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है और 7 दिन का इसका विधान है। तो इस उपाय को केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है और ये बहुत ही जो है कार्य सिद्ध करता है। तो अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जो कि प्रदोष जो कि प्रदोष आने ही वाला है 9 मई को, शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, जो कि काफ़ी जो है शुभ माना जाता है और उसमें कई ऐसे दुर्लभ योग भी बन रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। तो जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने कृष्ण पक्ष के प्रदोष में इस उपाय को नहीं कर पाए हैं, वो शुक्ल पक्ष के प्रदोष के 7 दिन पहले इस उपाय को जरूर करें। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। बैसाख के महीने में किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है और यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है, जो कि बहुत ही जो है सिद्ध उपाय है। तो इसको आप ज़रूर कर लें, आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भरेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।